बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, किसी ने ठीक कहा था, जिसकी जड़ें जिस लीडर की, सियासतदान की अवाम में हो, जिसकी पल्स अवाम के पास हो, वो कभी माइनस नहीं हो सकता। गुज़श्ता रोज़ GB गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, बड़े पैमाने पर टर्न ओवर हुआ और बड़े बड़े कतारें लगी और लोगों ने कहा हमारा वोट कल भी इमरान खान के लिए था, आज भी इमरान खान के है। जो डयाला जेल हमारे लिए 3 साल कैद में है, हम उसके उम्मीदवार को वोट देंगे, हम उसके उम्मीदवार को वोट देंगे। जबकि याद रखें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को, दोनों हुकूमत इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग पर जानबदारी का इल्ज़ाम भी लगाती रही। गुज़श्ता रोज़ भी कमरुज़्ज़मा कायरा, हमारे दोस्त नवीद नदीम अफजल चंद, नैयर बुहारी और दीगर सियासतदान कहते रहे कि हमसे धांधली की जा रही है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नून लीग पर इल्ज़ाम लगाती रही कि हमें फार्म 45 नहीं दिए जा रहे। ये फार्म 45 वही है जिसके ज़रिए 47 जाली देकर 2024 का इलेक्शन चोरी किया था। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए अवाम का जोग दर जोल निकलना, पोलिंग स्टेशनों पर, पोलिंग बूथ पर बड़ी बड़ी कतारें, और अवाम ने खुलकर कहा कि हमारा वोट इमरान खान पे। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक नताइज पूरे नहीं आए। बाज़ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं, जबकि नून लीग वाले कह रहे हैं कि हम आगे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हम आ रहे हैं। तो हो सकता है जब ये वीडियो आप सुन रहे हो तो उस वक्त भी रिजल्ट ना आए। याद रखें कि 2024 के इलेक्शन में मैं सीधा ट्रांसमिशन में बैठा था, तो अचानक रात 9, 9:30, पौने 10 बजे हुक्म आया कि रिजल्ट नहीं देना, और अगले 4 बजे फेक रिजल्ट आता रहा। फार्म 47 का, फार्म 45 का नहीं आया। और गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तानियों की आवाम ने साबित कर दिया कि उनका लीडर अगर जेल में है तो वो आज तमाम तर के सोबतों के सख्तियों पे, पाबंदियों के बावजूद। नाज़रीन, ये वो PTI है जिसके पास जमात का नाम छीन लिया, जिसके पास इंतखाबी निशान छीन लिया था, लेकिन आवाम ने जोक दर जोक उन्हें कंपेन नहीं चलाने दी गई। PTI को जुनेद अकबर खान, जो PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया इलेक्शन मुहिम के दौरान, फिर सूबा बदर किया गया। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल को जाने ही नहीं दिया गया। इसी तरह असद कैसर को और PTI की तमाम लीडरशिप को, सवाए जो इनका अपना बंदा है बैरिस्टर गौहर, वो गया, और वो होम्योपैथिक से हैं। वो समझे आप PTI के कायम मकाम चेयरमैन भी हैं और दूसरों के भी पैगाम रसानी करते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज जारी है। बालाकोट में होने वाली फायरिंग से एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शाहजेब जहाँ भाग खो गए, जिस पर गुज़श्ता रोज़ ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुजफ्फराबाद में दफ्तर को सील कर दिया गया, और मुजफ्फराबाद समेत बाज़ गैर जानिबदार सहाफ़ियों में पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में हड़ताल रही और बहुत कम ट्रैफिक चली। और इसे जॉइंट एक्शन कमेटी की कामयाबी कहते हैं। ये 9 तारीख को उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, लेकिन हुकूमत की नाअहली, नालायकी और ताकत के बेजा इस्तेमाल की वजह से आज 3 दिन पहले ही आज़ाद जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा और कशीदा रास्ता बन गया। क्या इस पर सख्ती करके हुकूमत अपना बयानिया जीत सकती है? जबकि 4 साल अरबों रुपए मुख्तलिफ सोशल मीडिया के सेल बनाए गए, अरबों रुपए लगड़ बगड़ चमचों को पैसे बांटे गए। आज मेरा दोस्त सीनियर सहाफ़ी, जिन्हों को मुबैशर 30-35 साल हो गए, मोइन अज़हर कहता है एक बंदा मिला, उसको 1 लाख रुपए की ऑफ़र हुई, तो वो आजकल हाँ के ख़िलाफ़ ट्वीट कर रहा है। मैं कहा ये पैसे कौन बांट रहा है? कहता बहुत पैसे बांटने वाले हैं। नाज़रीन, किसी ने ठीक कहा है, एक सहाफ़ी की जो राय मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ये भी ईमानत है। तो मुनाफिक की 3 निशानी है। जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, ईमानत दो तो ख़यानत करेगा। क्या जो अफसरान ने हलफ लिया सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? हम आवाम के लिए, मुल्क के लिए जानो माल की हिफाजत करेंगे और कोई गैर आइनी कोई गैर काम नहीं करेंगे।
अगर वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो मुनाफक है। मुनाफक की तो बख्शिश ही नहीं है, ये कुरान पाक में कहते हैं और आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इरशाद मुबारक के मुनाफक की 3 निशानियां, बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा खिलाफी करेगा, इमानत में खयानत करेगा। जो सरकारी अफसर है, सहाफ़ी है या कहीं भी सियासतदान है, अगर वो करप्शन करता है, अपने इख्तियार से तजावज़ करता है, किसी को कहता है पीटीआई का साथ ना दे या मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ दे या पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दे, उन पर झूठे मुकदमात कराते हैं, उनके कारोबार को तबाह करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं, उनके घरों में छापे मारते हैं, गैर चलान करते हैं, अदालतों से सजाएं दिलाते हैं या मुख्तलिफ महकमों से उन्हें सुक्रू करते हैं, तो वो सारे इमानत में खयानत करते हैं और ये मुनाफक है। तो मुनाफक की तो बख्शिश ही नहीं है, ये तो अल्लाह फरमाता है। मुनाफक तो अल्लाह के साथ वैर करता है, सूदखोर और ये शिरक करने वाला। अब नाज़रीन देख लें कि क्या ये जो सरकारी अफसरान आप पर मुसल्लत है, चाहे वो अदलिया से है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से है, चाहे वो ज़कात व शरा महकमा तालीम से है, सेहत से है, आबपाशी से है, हाईवे से है और अरबों खरबों रुपये मुबैना खा रहे हैं, FBR से हैं, इनकम टैक्स से हैं, कस्टम से हैं, किसी भी महकमे से हैं, अगर वो अपनी नौकरी ईमानदारी से नहीं करते, इख्तियार का नजायज़ इस्तेमाल करके माली या अखलाकी कोई भी फ़ायदा गलत तरीके से लेते हैं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके, मुनाफक है, मुनाफक है, मुनाफक है। मुनाफक की क्या निशानी है? मुनाफक, मुनाफक, मुनाफक। ये तमाम वो शख्स जो सहाफ़ी भी हैं, अगर वो सच नहीं बोलते, गलती अल्लाह इंसान से हो सकती है, लेकिन पैसा लेके किसी की खातर या किसी लालच में किसी कमज़ोर के खातर प्रोपोगंडा करना, लगड़ बगड़ जो करते हैं, किसी के खिलाफ एजेंडा जर्नलिज्म करना, किसी के खिलाफ एजेंडा सरकारी नौकरी करना, किसी के खिलाफ एजेंडा सियासत करना, ये मुनाफक की निशानी है, क्योंकि हक़ायक़ को करते हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ, एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तानिया में सारे जमातें, मुस्लिम लीग नून कह रही है हम जीते हैं, पीटीआई वाले कह रहे हैं हम जीते हैं, गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं पीटीआई वाले आज़ाद कैंडिडेट जीते हैं। याद रखें कि पीटीआई के पास ना इंतखाबी निशान था, ना पीटीआई के पास जमात का नाम था, ना पीटीआई के पास ना ही कंपेन चलाने दी गई। इसके बावजूद भी अगर उनके आज़ाद उम्मीदवार लड़ के जीत जाते हैं, बेशक उनका मैंडेट चोरी कर लिया जाता है, फॉर्म 47 तैयार कर लिया जाता है। अब तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने खुल के जियो के प्रोग्राम में, कमरुज़्ज़मा कायरा ने भी कह दिया कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, जो अवाम के वोट है, इसका मतलब है फॉर्म 47 जाली कहीं और तैयार कर लिए गए हैं। यही नदीम अफजल चंद नैयर बुहारी और शाजिया मरी साहबा ने कहा, जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। नाज़रीन अब गिलगित बल्तिस्तानिया में हुकूमत की ख्याल था कि इलेक्शन में जीपी में खौफ व हरास फैलाए, लोग वोट डालने ना आए, लेकिन सुबह 8 बजे से ही पोलिंग स्टेशनों में लंबी कतारें लग गई। ख़वातीन ख़ुसूसन बहुत बड़ी तादाद में वोट डालने आई, नौजवान आए और उन्होंने खुल के कहा कि हमें पता है कि इमरान खान का निशान बल्ला छीन लिया गया है, पीटीआई की कैंपेन भी नहीं चलाने दी गई, पर इमरान खान का उम्मीदवार बैंगन के निशान से लड़े, जूते के निशान से लड़े, दातरी से चले, कप से लड़े, जितने मर्जी मुख्तलिफ निशान हो, हम ढूंढ ढूंढ कर उन्हें वोट डालेंगे। हम पोलिंग स्टेशन आने से पहले अपने अपने हल्के के वोट भी उन्होंने कहा कि हमारे तब्दील कर दिए गए, दूर दराज फेंक दिए गए हैं, लेकिन हम वोट इमरान खान को डालेंगे। और इसीलिए इलेक्शन जब तक वोटिंग हो रही थी तो तवक्को थी कि इमरान खान के कैंडिडेट बहुत आगे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर 8-9 बजे 10 बजे के बाद इलेक्शन को स्लो किया गया। रिजल्ट पीपल्स पार्टी ने भी इसी वक्त कहा कि हमारे लोगों को फॉर्म 45 नहीं दिए रहे। टर्न आउट में बेहतरी रही, लोगों की बड़ी तादाद में वोट डाले गए, लंबी लंबी कतारें थी। लेकिन नाज़रीन इसके बावजूद अगर हुकूमत ने पाकिस्तान पीटीआई के लीडर 3 साल से इमरान खान जेल में है, उसकी जमात का इलेक्शन कमीशन ने निशान छीन लिया, फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस ने निशान छीन लिया, और पीटीआई को कंपेन नहीं चलाने देगी, उम्मीदवारों को गिरफ्तार करेगा, उनके फैमिली के कारोबार तबाह करते गए, उनको करते गए, उनको कंपेन नहीं चलाने देगी। फिर भी जाके गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह इलेक्शन लड़कर उन्होंने अवाम ने साबित कर दिया कि अगर लीडर उनके लिए अडयाला जेल में कैद है तो हम भी उसके लिए वोट डालेंगे। 10 दफ़ा इलेक्शन कराएं, 10 दफ़ा पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिसे इमरान खान वोट दे देगा, चाहे खम्बा, उसको वोट डालेंगे। और इसीलिए बड़ी तादाद में, नतीजा क्या इलेक्शन कमीशन देता है वो मुझे नहीं पता, सिलेक्शन कमीशन नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन, वो उनको पता है, क्योंकि उस दिन भी 8 फरवरी को हम जिस वक्त सोए थे, सुबह 3-4 बजे तक जागते रहे, उस वक्त तक पीटीआई यूं जीत रही थी, 180 से 200 तक सीटें ले जा रही थी। लेकिन 4 बजे रिजल्ट चेंज किया गया, एक मीटिंग इस्लामाबाद बुलाई गई, इलेक्शन कमीशन अपने दफ्तर से निकल गए
उस पर साबिक कैबिनेट सेक्रेटरी अहमद नवाज सखेरा ने ट्वीट भी किया कि इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए वो 1.5-2 घंटे कहाँ गायब रहे। और मेरा भी सवाल है, बताओ तो सही उस दिन गए कहाँ थे? और उसके बाद फार्म 47 किसने मजबूर किया? यास्मीन राशिद और इमरान खान के नवाज शरीफ के हलके में प्रेजाइडिंग अफसर को क्यों रिटायरिंग अफसर आरओ को क्यों चेंज किया गया? किसको मार पड़ी? खुल के बता लेना यार, बता दे। हमने टीवी पे कहते, टीवी पे तो वैसे भी आप लोग नहीं आने देते यार, आपकी हुकूमत है भाई, 2 साल से बैन है। और सही तू नहीं तो और सही अल्लाह भी तो है ना, एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और हम सच कहेंगे। शहीद अरशद शरीफ की इधर से मुकदमा दर्ज होने तक जिस सहाफ़ी पर जुल्म हुआ, अदील राजा को नौकरी नहीं करने दी जा रही, समी इब्राहिम को, और बहुत सारे हमारे भाई, जितने मियाँ काशिफ अब्बासी भी ऑफ एयर है, और जितने मुल्क से छोड़ के गया हमारे दोस्त, साबिर शाकर हो, इमरान हो, डॉक्टर मोईद हो, और इधर हारून रशीद साहब हो, हबीब अकरम हो, समीना पाशा हो, अकबर बाजवा हो, या जितने भी शाकिर महमूद अवान हो, सदीक जान हो, या जितने भी हों, करेंगे। है नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तानिया में इलेक्शन का नताइज अवाम ने तो वोट 2024 की तरह डाल दिया पीटीआई के उम्मीदवारों को। नताइज क्या होते हैं इसमें तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है जिन्होंने इतनी तन मन का जोर लगाया, और कुछ लगड़ बगड़ चमचे खर्चे जो अपने आप को साफ़ी कहलाते हैं, वो पहले ही कह रहे थे कि बाद बंद कमरों में फैसले हो गए हैं, पीटीआई को इलेक्शन नहीं जीतने देना, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनवाई जाएगी। पीपल्स पार्टी तो अब बिलावल खुद मौजूदा हुक्मरानों पर, नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। नादिन साथियों से इलेक्शन से कबल मुखालफिन ने अब 24 हलकों पर इलेक्शन हो चुका है। दूसरी तरफ नादरीन आ जाते हैं कि अब इस पे क्या फैसला होता है। कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च 9 तारीख को किया था, 3 रोज कबल उसे कालंदम करार दे दिया गया। बात कह रहे हैं कि इन्होंने जब इंडिया ने भारत मकबूजा कश्मीर को उधर शिक एक लगाई थी तो उसकी यानी तो ये भाई 19 में शिक लगाई थी, और कश्मीर एक्शन कमेटी या इनका नोम या अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ये गैर सियासी है। उस वक्त ये 2023 में बनी। वो बुग़्ज़ इमरान में, मुखालफत में आप हक़ाइक़ की ही ज़मीन बोझ कर देते हो। वो कब्र में अपनी जाना है, ना हमें इमरान खान ने कब्र में बचाना है, ना दुनिया में हराम देना है, ना नवाज शरीफ ने, ना आसफ़ अली ज़रदारी ने दुनिया में हिस्सा देना है अपनी कमाई में से, ना हमें आखिरत के अजाब से बचाना है। तो लिहाजा कम से कम अगर पूरा सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो ना बोलो मेरे भाइयों। लेकिन है लगड़ बगड़ कह रहे हैं कि पीटीआई को आने नहीं देना। वो तो ये कह रहे थे 2024 को भी नहीं आने देना, नहीं आने दिया गया। लेकिन यही वजह है कि मुल्क में दिवालिया हो गया है, इकॉनमी तबाह हो गई है, सियासी अदम इस्तेकाम है, कानूनी इबहम आ गया। 26वीं 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम सर पर खड़ी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग दस्तों गिरेबान होंगे। यहाँ दोनों गले लग के 28वीं तरमीम मानेंगे और 18वीं तरमीम को उसमें करेंगे, और एंड पे इनकी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी छुट्टी होगी। बात खबरें ये भी आ रही हैं कि इनको 28वीं 29वीं तरमीम पास करा के इन्हें भी घर भेजेंगे, क्योंकि इसको वो बोझ समझने लग पड़े हैं। क्योंकि इन्होंने अमेरिका ईरान पे है ना, वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, नाइब वज़ीर आज़म भी, उन पर एतबार नहीं कर रहे। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, उसका जवाब ही कोई नहीं है बाहर अमेरिका में जाना या ईरान में तीसरी दफ़ा जाना। अब वो ईरान में गए हैं, किसका पैगाम लेके गया? इसका मतलब है वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पे वो एतबार नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ पर वो एतबार नहीं कर रहे, खुद जाते हैं या मोहसिन नकवी साहब को भेजते हैं। माशी तौर पर तबाही है। कश्मीर एक्शन कमेटी पे आ जाते हैं। अब 9 मार्च को पूरा, आज भी गुज़श्ता रोज़ भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में हड़ताल थी, पहिया जाम कामयाब रहा, कहीं कहीं ट्रैफिक और गाड़ी दुकानें खुली। अब ये बात है कि इन्हें कहते हैं कलंदम करार दे दिया गया कश्मीर एक्शन कमेटी को। 2000 अक्टूबर 2025 में यही हुक्मरान थे, यही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, यही वुज़रा थे, यही गए उनके पास। उस वक़्त आजकल के वज़ीर आज़म फैसल राठौर कहते थे उनके मुतालबा ठीक है, 12 महाजरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए, और आज उसी पर तनकीद करते हैं। यार कोई तो मर्द की ज़बान होती है, खुदा का खौफ करो यार। सख्तियाँ हम पर भी हैं, जबर हम पर भी हैं, बहुत सारे सहाफ़ियों पर है। मोइन नज़र आज बेचारा चीख रहा था कि जो खबर देता हूँ करप्शन की, पंजाब में खरबों रुपये मुबैना करप्शन के किस्से हैं। उन्होंने कहा CNW और इस तरह बहुत सेक्टियों के चंद के नाम लिए और वज़रा के लिए कि ये पैसे बैरून मुल्क भेज रहे हैं, अक्सर दुबई जाते हैं। तो नाज़रीन वो ख़बरें तो मीडिया कंट्रोल कर लिया,
अदलिया कंट्रोल कर ली 26-27, 28वीं तरमीम में आप सूबों से भी इख्तियारात ले लोगे, यही पीपल्स पार्टी और नून लीग देगी। लेकिन 28वीं तरमीम के बाद, 29वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को घर जाना होगा। अगर मुल्क में 80% मकबूलियत वाला लीडर, जिसमें अवाम में कबूलियत भी है और मकबूलियत भी है, इमरान खान जेल में रह सकते हैं, तो इनके तो अरबों रुपये प्रॉपर्टी बाहर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को तो यूं पकड़ा जा सकता है, माजी में पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए और मुकद केस बनाए, और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर बनाया। आसफ अली जरदारी को किसने गिरफ्तार रखा, आप ये बता दें। जुबान काटने किसने की, नवाज शरीफ को धरती का नासूर किसने कहा, ये रिकॉर्ड निकाल के देख लें। अब 28वीं तरमीम आ रही है और मरकज़ ने सूबों से 1700 अरब रुपया मांग लिया है। अब कश्मीर एक्शन कमेटी 9 तारीख को उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च में शामिल हो। आज सुना है 2-3 गाड़ियों में कुछ असले वालों को पकड़ लिया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी के मुताबिक ये लोग असला बांट रहे थे, वो जबकि हुकूमत कहती है कि नहीं, वो लोग सरकारी मुलाजम थे। हकायक क्या है, क्योंकि नेशनल मीडिया खबरें नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पर खबरें कुछ गलत होती हैं और कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट को मैं देखता हूँ जो सच होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि जब आप हर चीज़ को, सच को खौफ और धमकियों से डरा कर रोकेंगे तो प्रोपेगेंडा ज़्यादा फैलेगा। लिहाजा इलेक्शन का नताइज क्या होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब हुकूमत इलेक्शन कमीशन देगा तो बता देंगे। अवाम ने बता दिया कि उन्होंने वोट उसको डाला। अब गिनती में किसके रिटायरिंग अफसर रिजल्ट करता है, आरओ करते हैं, तो ये उनको पता है। टर्न आउट बेहतरीन रहा। अब 28वीं तरमीम में ये हो रहा है। दूसरी तरफ मीना हा अफरीदी जो मिनिस्टर एजुकेशन है KPK के, सेल अफरीदी के करीबी दोस्त हैं, वो जर्मन में एक MOU साइन करने के लिए KP में एजुकेशन के लिए जा रहे थे। उन्हें पेशावर में FIA ने रोक लिया। एक वजीर को सुहेल अफरीदी चाहे हो, वो पंजाब में आता है तो पुलिस नाके लगा के सड़कें रोक लेती है, उसे धक्के देता है। वो ये सिंध में जाता है, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उसे धक्के देते हैं। और एक के लिए 12 करोड़ या 12 अरब का जहाज़ या 40 अरब का जहाज़, 30 अरब का जहाज़, एक के लिए हर तीसरे दिन बैरून मुल्क जाना और अपनी पूरी की पूरी टीम लेके जाना, अपने ख़ानदान के लोगों को लेके जाना। और एक वज़ीर को, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है, ये तौहीन अदालत नहीं है। मीना हा अफरीदी जर्मनी जा रहे थे, इन्हें तौहीन अदालत नहीं है, इन्हें रोक लिया गया, नहीं जाने दिया गया। इसने तो जाके सालम नहीं लेना था, उसका सुहेल अफरीदी ने तो नहीं जाना था। एक का पासपोर्ट कैंसिल और एक वज़ीर आला को एयरफोर्स का जहाज़ मिले और फिर 12 अरब या 16 अरब के जहाज़ लें और उसकी लोकेशन बंद कर दी जाए। वो कौन कौन फैमिली के बंदे मंगनी का सामान या शादी का सामान लेके आने जा रहे हैं, उसे चिंची रक्षा बना दिया आपने 12 अरब रुपए के जहाज़ का, जिस मुल्क में 116 रुपये ली जा रही हो गरीब आदमियों से। उस मुल्क में आपने शादी ब्याहों के लिए जहाज़ रख लिया 12-12 अरब के लेके, और जहाज़ पहले भी था। क्या अदालत की इजाज़त के साथ मीना हा अफरीदी जर्मनी जा रहे थे, अदालत की इजाज़त के साथ बैरून मुल्क को रोकना क्या तौहीन अदालत नहीं है? क्या इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तौहीन अदालत FIA को देंगे कि उन्होंने कैसे न जाना? नाज़रीन, दूसरी तरफ अब गिलगित आज़ाद जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन तो आ जाएगा GB का, लेकिन गिलगित बल्तिस्तानिया में, आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदा हैं। हुकूमत को चाहिए मज़ाकरात की तरफ जाए, मज़ाकरात की तरफ जाए। गोली, शेलिंग, चाटे, गिरफ्तारियाँ हर मसले का हल नहीं होता। हम तो कमज़ोर आदमी हैं साफ़ी, हमारे तो 100 के करीब सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, गिरफ्तार हुए। सुना है कि सराब बरकत को भी आज़ाद जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। अगर किया तो खुदा के लिए उसे छोड़ दो, पहले भी वो 1.5 माह रहा है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमारी किसी से ज़ाती इख्तलाफ, सहाफ़ी वो बगैरत होता है जिससे ज़ाती इख्तलाफ हो। हाँ, इमरान खान की हुकूमत आएगी, उन पर भी तनकीद करते रहे, उस्मान बुज़दार पर की, बहुत ज़्यादा की, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप वो इलेक्शन वो निकाल लें। खैर नाज़रीन, सुहेल अफरीदी कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकारी हमारे सूबे में करना चाहते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने उसे नहीं दे रही सुहेल अफरीदी, इसीलिए शायद वो यही कह रहे हैं कि मीना हाँ उधर जा रहे थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान नवाज शरीफ ने जो सवाल किया था कि मुझे देश क्यों निकाला और असल अवाम जिम्मेदार है, तो अवाम का इस पर बड़ा सीख पा रास्ता। उन्होंने कहा हुकूमतें हमारे वोटों से करो या चोरी के मैंडेट से करो, डील करके जद्दे तुम जाओ, लंदन तुम जाओ, अदालतों से फैसला तुम लो, तुम्हारे ख़ानदान अरबों
एकड़ों में रहे, तुम्हारी बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, और तुम कहो कि जिम्मेदार अवाम है। इस पर हसन निसार समा में प्रोग्राम करते हैं, 7 बजे कॉलम लिखते हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ का सवाल है इक़्तिदार, अवाम का सवाल है भूख रोटी। किसी को इक़्तिदार की भूख, किसी को अनाज की, दोनों भूखे हैं। हसन निसार, हाय हाय हाय। नहीं हसन निसार साहब, भूख तो जायज़ है, इक़्तिदार की भूख से जाली अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के आना तो नाजायज़ है, लेकिन आप सीनियर हैं, आप काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में जो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने कहा है, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में हमारे पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के इल्ज़ामात। ये siyaasat.com ने उनका शेयर किया। siyaasat.com ने ट्विटर पर, एक्स पर एक मैसेज किया है। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इल्ज़ाम फार्म 45 की फरहमी में ताहिरी हरबे नाकाबिल कबूल है, नताइज में किसी किस्म की रद्दोबदल की गई तो ये पूरी इंतहाबी निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचाएगा। प्रेसिडेंट अफसरों को फार्म 45 जारी ना करने के लिए दबाव का सामना है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात, इनमें नाज़रीन बयानात हैं कमर जुमा कायरा ने जियो के प्रोग्राम में कहा, नदीम अफजल चंद हमारे दोस्त ने कहा, शादिया मरीर नैयर बुहारी ने कहा। अब ये सारे हालात आपके सामने रख दिए, और अब 10 तारीख को बचा था, और 10 तारीख को पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है। और 10 तारीख को मंगल के दिन यानी कि कल फिर इमरान खान से मुलाकात का दिन है, फिर वही अदालती हुक्म होगा, फिर वही जेल मैनुअल होगा, लेकिन हुकूमत ताकत के नशे में शायद मुलाकात ना करने दे। इमरान खान की बहनों अलीमा खान, नूरीन न्याजी, उज़मा न्याजी, सलमान अकरम राजा और दिगर कायदीन को एक तरफ आप आइन और कानून को ठोकरे मारकर तोड़ो, दूसरी तरफ मुल्क को दिवालिया कर दो, तो क्या ये बताएं मुझे आप पर उंगली ना उठाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मैंने बता दिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके रावलकोटी के कमिश्नर सरदार वहीद ने BBC को बताया है कि कलंदम करार दी जाने वाली जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुन शाह ज़ेब के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इनके बकौल मुजाहिरीन अभी इलाके में एहतजाज कर रहे हैं। एक का बाप मर जाए या बेटा मर जाए या शोहर मर जाए या भाई मर जाए तो क्या एहतजाज भी ना करें? तुम कत्ल करो कि करामत करो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।